हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं स्पेशल फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमें यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम है, तो इसलिए आज मैं आपको बेस्ट ट्रिक लेके आई हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक यूनिट कन्वर्जन लेके आई हूँ, जिससे आपकी जो यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको यूनिट कन्वर्जन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट कन्वर्जन का लेक्चर। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारे टाइम कन्वर्जन के साथ। तो हमें पता ही है कि ये बहुत ही बेसिक है, मुझे पता है आपको पता होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें पता तो होती है लेकिन हमें समझ में नहीं आती है। इसलिए मैं फर्स्ट आपको टाइम कन्वर्जन का जो है समझाने वाली हूँ। 1 आवर में हमें पता है कि 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट्स में जो है वो 3600 सेकेंड होते हैं। क्या 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और अगर हम 60 × 60 करते हैं तब हमें 3600 सेकेंड अचीव होते हैं। तो ये हो गया हमारा एवरी जो है आवर्स का कन्वर्जन। देन सेकंड क्या है, 1 किलोमीटर पर आर। अगर हमें कुछ ऐसा दिया हो कि 1 किलोमीटर अपॉन आर, तो हम 1 × 1000 मीटर में करेंगे। अगर हमें किलोमीटर का कन्वर्जन मीटर में करना होगा तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या है, हमें पता है कि तो आर हमारा क्या होता है, 3600 सेकंड होता है। तो ठीक है, हमने लिख दिया, जो है सो है वो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, फिर 10 डिवाइडेड बाय 36। तो इसका क्या आ जाएगा, अगर हम 2 का जो है टेबल है उससे मतलब उससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड 6 का आ जाएगा 8। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या हो गया इसका तो ओके ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 80 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गई हमारे सेकंड। देन अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ कि अब आप इसे कैसे यूज़ करेंगे, अगर हमें कहाँ पर दिया हो 5 किलोमीटर पर आर दिया होगा, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, 5 × किलोमीटर और डिवाइडेड बाय आर ऐसा दिया है, तो सिंपली 5 डिवाइडेड बाय 18 से उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा टाइम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन, तो जो आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में। तो हमने देख लिया हमारा टाइम का कन्वर्जन। अभी नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कन्वर्जन। ये आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना है, मतलब चट कर जाना है। ओके, ध्यान में रखना है। अगर हम किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर हमें उल्टा आना हो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में तो 10 से डिवाइड कर देंगे, और अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो 100 से डिवाइड कर देंगे। देन हमें मीटर से किलोमीटर में जाना हो तो हम 1000 से क्या कर देंगे, वहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कहीं पे दिया हो किलोमीटर में और आपको कहा हो कि इसे मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, 1000 से वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये अगर ध्यान में रखना है। तो बहुत सारे एग्जामों में इससे रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन, अगर आपको यूनिट कन्वर्जन अच्छी तरह से आता हो तभी आप उसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो, वरना आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में ऑलवेज दिक्कतें आती रहेगी। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। जैसे कि हमें दिया होगा कि 500 किलोमीटर, अभी हमें क्या करना है, इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे हमने यहाँ पर कर दिया है। अगर हम 5 मिलीमीटर से अगर हम सेंटीमीटर में जाना चाहें तो हम क्या कर देंगे, सिंपली 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। अगर हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चले गए तो हम सिंपली इसे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो सिर्फ आपको ये ध्यान में रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉमन कन्वर्जन है वो आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको इस वीडियो का जो PDF है, मतलब सब जो है वो कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की PDF। तो ठीक है, आप अच्छी तरह से, अगर आपको अभी चाहिए हो तो आप सिंपली, मैंने यहाँ पर रुका दिया है वीडियो, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं हमारे कुछ
नेक्स्ट कन्वर्जन के साथ। तो ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करना है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि बस याद कर लो, याद कर लो। कहाँ पर भी आपको वॉल्यूम का पूछा जाता है, टेम्परेचर का पूछा जाता है, मोल का क्या है, सब पूछा जाता है। तो ये आपको सिर्फ ध्यान में रख लेना है। 1 मिलीमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। देन 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ये क्या होता है, ये जो हमारा 1 मिलीलीटर है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, देन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये हमारी वॉल्यूम की कन्वर्जन है ना। ठीक है, तो अगर हम 1 मिलीमीटर से जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और इसका क्या है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हो गया वॉल्यूम रिलेटेड। हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब दिया हो तो 1000 लीटर होता है। अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे तो 1 मिलीलीटर हो जाएगा। वैसे हम 1 मीटर क्यूब कहेंगे तो 1000 लीटर इसे लिख देंगे। तो नेक्स्ट कन्वर्जन जो है वो यूनिट कन्वर्जन रिलेटेड है हमारे टेम्परेचर से। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसे अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना है। टेम्परेचर से रिलेटेड अगर हमें 0 डिग्री सेल्सियस दिया हो टेम्परेचर, हमें पता है कि हमें जो है हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें जो हमारी टेम्परेचर है वो ऑलवेज केल्विन में लेनी है। ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर वहाँ पर अगर हमें डिग्री सेल्सियस में भी दी हो तो हमें वो केल्विन में कन्वर्ट करके ही उसे एडअप करके वहाँ पर लिख देना है। इसलिए अगर 0 डिग्री दिया हो तो 273 केल्विन होता है इसका जो केल्विन में किया जाए तो। ठीक है, तो केल्विन क्या है, केल्विन में अगर करना है तो वहाँ पर जो हमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी होगी उसमें हमें 273 ऐड करने होंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर हमें दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्या करना है 10 डिग्री ऐड कर देनी है 273 में, तो हमें जो आएगा ये हो जाएगा हमारी टेम्परेचर की वैल्यू, ये हो जाएगी। हम केल्विन में लिखते हैं इसलिए। अगर हमें 283 केल्विन में भी दिया हो, अगर हमें केल्विन की वैल्यू दी हो और अगर वहाँ पे हमें कहा है कि इसे हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो वैसे भी हम कर सकते हैं। हमें क्या सिंपली कर देना है 283 में से 273 है माइनस करने हैं। अगर हमें यही ध्यान में रखना है, अगर आपको मतलब सेल्सियस डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो ऐड कर देना है जो सेल्सियस की वैल्यू दी है वो, और अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो हमें क्या कर देनी है वो वैल्यू माइनस कर देनी है। जैसे 283 में से 273 चले जाएंगे तो हमारा 10 बच जाते हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गई हमारी टेम्परेचर रिलेटेड वैल्यू। सो ये हो गया हमारा सिंपली टेम्परेचर का कन्वर्जन। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमें 1 एंगस्ट्रॉम दिया हो, एंगस्ट्रॉम का ये जो है सिंबल है जो आपको ध्यान में रखना है। 1 एंगस्ट्रॉम दिया हो तो उसकी वैल्यू है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। मीटर जो क्या है, हम एंगस्ट्रॉम में अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 10⁻10 से वहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है 5 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो सिंपली हमने 5 को क्या कर दिया है 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया है और ये जो हमारा एंगस्ट्रॉम है वो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो नेक्स्ट क्या है हमारी 1 मोल। हमें पता है 1 मोल मतलब क्या होते हैं, वहाँ पर 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं हमारे जो एवोगैड्रोस नंबर है। हम एवोगैड्रोस नंबर पर पढ़ते हैं, एवोगैड्रोस की वैल्यू ये होती है, ये एवोगैड्रोस नंबर है हमारा जो आपको ध्यान में रखना है। हम मोल कॉन्सेप्ट्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये आपको सिंपली ध्यान में रखना है कि 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। एक मोल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो ये हो गई हमारी एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू। द नेक्स्ट क्या है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी मतलब क्या 4.18 जूल। सिंपली क्या ध्यान में रखना है कि 1 कैलोरी मीन्स व्हाट द 4.18 जूल मतलब क्या है हमारी 1। तो अगर हमें 1 कैलोरी में दिया हो तो 4.18 जूल, ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि एग्जांपल अगर हमें 5 कैलोरी दी है तो और अगर हमें कहा है कि इसे जूल में कन्वर्ट कर दो तो सिंपली हम क्या कर देंगे 5 को 4.18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा हमारे जो 5 कैलोरी में दिया है वो हमारा जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे इम्पॉर्टेंट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हर एग्ज़ाम में टेम्परेचर से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड, मोल्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, एंगस्ट्रॉम, कैलोरी सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप ये सब प्लीज़ ध्यान में
कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमें नेक्स्ट क्या ध्यान में रखना है, प्रेशर रिलेटेड यूनिट कन्वर्जन। अगर हमें 1 ATM दिया है और अगर हमें 760 टोर में करना है, अगर हम ATM से टोर में जाते हैं तो हम क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और अगर टोर से ATM में आते हैं तो डिवाइड कर देंगे। हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है, अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और अगर हम लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं तो हमें डिवाइड कर देना है। सिंपली सिर्फ यही ध्यान में रखना है। और हमें पता है कि आगे 760 mmHg होता है, मतलब mm मर्क्यूरी होती है। दैन 101.3 किलो पास्कल, ये भी वैल्यू होता है हमारी प्रेशर की। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ की जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हम कह देते हैं। तो एटमॉस्फेयर और टोर ये दोनों ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। वैसे हम इस पे बेस कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पहले ये ऊपर का जो आप अच्छी तरह से ध्यान में कर लीजिएगा कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 टोर, दैन 716 mmHg, दैन 101.3 किलो पास्कल, ये आपको ध्यान में रखना है। दैन इस पे बेस एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें दिया होगा 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 2 ATM दिया है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, हमें इसको टोर में कन्वर्ट कर देना है। तो हमें पता है कि जब हम ATM से टोर में जाते हैं तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे 760 टोर। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 2 × 760 टोर हो जाएगा। और अगर 5 ATM दिया है तो कुछ नहीं करना है, 5 को सिंपली हमें 760 टोर से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर हमें टोर में वैल्यू दी हो और अगर हमें एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करनी हो तो हम क्या कर देना है, सिंपली डिवाइड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है 500 टोर, तो 500 डिवाइडेड बाय 760 ATM, ऐसे हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 101.3 किलो पास्कल इज इक्वल टू 101.3 इंटू 1000 पास्कल, इसे हम ऐसे पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे किलो पास्कल। सो जस्ट किलो को कैसे निकाला है हमने, 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 101.3 किलो पास्कल को हम 101.3 इंटू 1000 पास्कल इसमें कन्वर्ट कर देंगे। अगर हमें 5 ATM दिया है और हमें किलो पास्कल में जाना है तो हम क्या, हमारी किलो पास्कल की वैल्यू क्या है, 101.3 है, तो सिंपली इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम ATM से किलो पास्कल में जा सकते हैं। इस तरह से हमने प्रेशर से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड बहुत सारे कन्वर्जन आज सीख ली है सिंपली। और कुछ कन्वर्जन्स बच गया है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, मतलब कन्वर्जन ही है लेकिन ये जो आपको पता होना चाहिए कि हम पास्कल से पास्कल का यूनिट क्या है, दैन मेगा मतलब कितने होता है, 10⁶ होता है, माइक्रो मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी एंड तक ज़रूर देखिएगा। 1 पास्कल मतलब क्या, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो सिर्फ ये पास्कल की मतलब आगे जाते जाते ये वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया। दैन किलोग्राम में करना होगा तो ये यूनिट यूज़ करेंगे, ठीक है। दैन 1 मेगा मीन्स क्या होता है, मेगा मीन्स क्या, 10⁶, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। 10⁶ मतलब क्या, 0.006 बार 0, ठीक है। 1 मेगा मीन्स 1 × 10⁶। अगर आपको सिंपली कह दिया है कि मेगा है तो इसको मेगा में मतलब सिंपली आपको कुछ वैल्यू दी है, अगर आपको कहा है कि वो मेगा में कन्वर्ट कर दो तो सिंपली आप 10 तो क्या कर देंगे हम, 5 मेगा में करना है तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैन 1 माइक्रोमीटर मतलब क्या होता है, 1 × 10⁻6 मीटर होता है। मेगा मीन्स 10⁶ और माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻6 मीटर है, तो इसे हम माइक्रोमीटर कह देते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको माइक्रोमीटर, दैन कुछ लोग इसको माइक्रोन भी कह देते हैं। सम 1 माइक्रोन, दैन 2 माइक्रोन ऐसे कह देते हैं। दैन 1 नैनोमीटर 1 × 10⁻9 मीटर, तो ये हो गया हमारा नैनोमीटर। दैन फेम्टोमीटर 1 × 10⁻15 मीटर, मतलब ये नीचे आते आते क्या हो जाता है, जब मेगा से पिकोमीटर तक जाते हैं तो वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। जैसे 10⁻6 से 10⁻6, दैन 10⁻9, दैन 10⁻15, और हमें पता है कि माइनस में हो तो वो वैल्यू प्लस से छोटी होती है। 1 पिकोमीटर मीन्स 1 × 10⁻12 मीटर, दैन ये होगा हमारा पिकोमीटर और ये होगा हमारा फेम्टोमीटर। और अगर हम क्या करते हैं, अगर 1 मिलीमीटर से हम मीटर में जाना चाहे तो सिंपली हम 10⁻³ कर देते हैं, और अगर हम मीटर से मिलीमीटर में आना चाहे तो 10⁻3 कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर हमें एग्जाम्पल दिया हो कि 5 मीटर इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ मिलीमीटर, अगर हम 3 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 3 × 10, ठीक है, आपको शायद दिख नहीं रहा है, ओके ठीक है। 5 मीटर को हम
क्या करेंगे 5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर में करना चाहेंगे तो प्लस कर देते हैं, और अगर हमें मिलीमीटर से मीटर में जाना हो तो -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये लास्ट का कुछ है, हमें पता है कि माइनस हो तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 0 लिख देंगे, बाद में यहाँ पर पॉइंट दे देंगे तो ये होगा हमारा 10⁻⁻6। और अगर 10⁻6 है तो 1 1 2 3 4 5 6 0 हम आगे लिख देंगे, और अगर हमें माइनस में लिखना है तो हमें उल्टी तरफ से चले जाना है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल और शॉर्ट नोट्स के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऐसा नहीं कि आपका कुछ चला जाएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हर शॉर्ट नोट्स मिलेगी, लेक्चर्स मिलेंगे, दैन डिटेल नोट्स मिलेंगे। मेरी नोट्स बहुत ही अच्छी है और डिटेल है, आप एक बार ज़रूर इसे देख लीजिएगा। और आपको पता ही है कि वीडियो में बीच बीच में कुछ डिस्ट्रैक्शन आते हैं तो आपको कुछ आवाज़ भी आती होंगी, वैसे ही हमें एक एक वीडियो निकालने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ आप जाते जाते अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।